हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आंवला नवमी की सरल पूजा विधि। बहुत ही सरल पूजा विधि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, आंवला नवमी है 10 नवंबर की और 10 नवंबर को आंवला नवमी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग व्रत नहीं करते वो पूजा करके शाम को दीपदान कर सकते हैं। आंवले के दीपदान कैसे करते हैं इसकी वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। तो आंवला नवमी के दिन सुबह के वक्त ये पूजा होती है और शाम को दीपदान किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि आंवला नवमी की पूजा पहली बार माता लक्ष्मी ने की थी। आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के और वहीं पे बैठ के बाद में भोजन भी किया था। उसी पेड़ से दो आंवले तोड़ने के बाद एक आंवले को भगवान हरि का रूप दिया था, दूसरे आंवले को भगवान शिव का रूप दिया था और विधिवत पूजा की थी दोनों की। और बाद में उसी पेड़ के नीचे जो है ना भोजन किया था। फ्रेंड्स, तभी से मान्यता है कि कार्तिक के महीने में अक्षय आंवला नवमी के दिन व्रत पूजन किया जाता है। जो भक्तजन इस दिन पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और आंवला दीपदान करते हैं और आंवला दान करते हैं, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और उन भक्तजनों के हर मुश्किल काम को आसान बना देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें अक्षय आंवला नवमी वाले दिन सुबह सुबह एक चौकी लगानी है और उसके चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा नहीं है तो आप लाल भी बिछा सकते हैं, लेकिन आपको गहरे रंग का जैसे काला नीला नहीं बिछाना है इस पे। इसके बाद हमें कपड़ा बिछाने के बाद थोड़े से तिल के आसन देने हैं। हमें इसमें तिल का उपयोग ही करना चाहिए। कार्तिक के महीने में तिल का उपयोग ही किया जाता है, चावल का नहीं किया जाता। तो हमें सबसे पहले भगवान गणेश को, माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को आसन देना है तिल का। उसके बाद भगवान विष्णु और भगवान गणेश जी को चौकी पे विराजमान करना है। देखिए, हमारे कैलेंडर में जो है ना माता लक्ष्मी है, इसलिए हमने अलग से माता लक्ष्मी को स्थापित नहीं किया है। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं तो अलग से आप माता लक्ष्मी को विराजमान जरूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी के बिना ये पूजा सफल नहीं होती। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी को जरूर साथ में रखा जाता है पूजा में, तो आप माता लक्ष्मी को जरूर रखें। देखिए, सबसे पहले हमें फूलों में थोड़ा सा जल लेके हम जो है ना भाव का स्नान करा रहे हैं, मतलब भावपूर्वक स्नान करा लेंगे। उसके बाद हम सभी को कलावा चढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको दीपक जलाना है, उसके बाद पूजा शुरू करनी है। तो हमने स्नान कराया पहले, उसके बाद हमने जो है ना वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया। सबसे पहले कलावा हम गणेश जी को चढ़ाएंगे, फिर भगवान विष्णु को चढ़ाएंगे, फिर माता लक्ष्मी को चढ़ा देंगे। इस तरीके से हम अपने भावपूर्वक चढ़ाएंगे। और इसके बाद हमने जो दीपक रखा है पास में, वहाँ पे भी हम कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद हम जो है ना हल्दी और रोली का तिलक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चावल का उपयोग नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। चावल का उपयोग हमें नहीं करना है पूरे कार्तिक के महीने में। तिल का ही उपयोग करना है, चाहे वो दीपदान हो या पूजा हो। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम हल्दी और रोली का तिलक कर लेंगे। इसके बाद हल्दी और रोली का तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी को करेंगे, भगवान गणेश को करेंगे और भगवान विष्णु को करेंगे। यहाँ पे हमने जो दीपक रखा है ना, उनको भी हम जो है ना तिलक करेंगे हल्दी रोली का। तो हल्दी का तिलक आपको जरूर करना है। रोली के साथ साथ हल्दी भी आपको जरूर रखनी है इस पूजा में, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय होता है। तो इसीलिए हमें हल्दी का तिलक भगवान विष्णु को जरूर करना चाहिए। तो यहाँ हम सभी को हल्दी का तिलक कर लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो जब जल का लोटा रखते हैं ना, उसमें भी थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कलश स्थापित भी कर सकते हैं। ये थोड़ी देर की ही पूजा होती है, 1-2 घंटे की बाद हम चौकी उठा देते हैं। तो आपको जो है ना कलश स्थापित करने की जरूरत नहीं है इसमें, चाहे आप व्रत कर रहे हो या फिर खाली पूजा ही कर रहे हो। तो इसके बाद हम जो है फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले भगवान गणेश को फूल चढ़ा देंगे, फिर भगवान विष्णु को, फिर माता लक्ष्मी को। सभी को हम एक एक करके फूल चढ़ा देंगे। फूल चढ़ाने के बाद जो भी आपके पास फूल हो, जैसे गेंदे के, लाल रंग के, कमल के, गुलाब के, जो भी फूल हो, आप माता लक्ष्मी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं। फूल नहीं है तो कुछ पत्तियां गुलाब के फूल की आप चढ़ा सकते हैं माता लक्ष्मी को। इसके बाद हम भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। भोग प्रसाद में देखिए, आप जो भगवान गणेश को जो भोग प्रसाद चढ़ाएंगे उसमें आपको तुलसी दल नहीं गिरना है, रखना है। और जो भगवान विष्णु को भोग चढ़ाएंगे ना, उसमें हमें तुलसी का पत्ता रखना है या फिर मंजीरी रखनी है। देखिए, इसको आपको एक दिन पहले ही लेके रख लेना है, निकाल लेना है। तुलसी के ऊपर से आपको पत्ते तोड़ने नहीं है, बस हल्की सी झाड़ोगे तो जितने पत्ते झड़ेंगे वो आप उठा लें अपने आप से। तो तुलसी आपको एक दिन पहले ही लेनी है। व्रत वाले दिन हमें कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं निकालने चाहिए पौधे से। तो यहाँ पे हम फल चढ़ा देंगे। जो भी आपके पास फल हो, केले, सेब, जो भी ऋतु फल हो आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। यहाँ पे हमने फल भी चढ़ा दिए हैं। इसके बाद देखिए, हम चढ़ाएंगे आंवला। पहले हम जल चढ़ा देंगे, क्योंकि भोजन के बाद जल भी हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, रखना चाहिए जल पीने के लिए। भगवान को जल का भोग लगाएंगे। उसके बाद हम रखेंगे आंवले। तो देखिए, यहाँ मैंने 9 आंवले रखे हैं। अक्षय आंवला नौवीं है तो 9वीं तिथि के हिसाब से मैंने 9 आंवले रख लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए 21, 11, 51, 108, जितनी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप आंवले रख सकते हैं, क्योंकि ये वाले आंवले जो है ना दान किए जाते हैं।
तो अक्षय आंवला नवमी पे हम जितने भी आंवले रखेंगे उनको हम दान करेंगे, घर में यूज नहीं करने। आंवले को हमें सबसे पहले छींटों से स्नान कराना है भावपूर्वक, उसके बाद हमको वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाना है, फिर हमको तिलक करना है हल्दी का। सभी को हम तिलक कर लेंगे, मतलब हम आंवले को पूज लेंगे। पूजने के बाद फ्रेंड्स इसको हमें पहले भगवान को चढ़ाना है, उसके बाद इसे पूजने हैं, ठीक है। पूजने के बाद थोड़े से हमें तिल चढ़ा देने हैं। तो ये आंवला जो है ना, देखिए हमें घर में बिल्कुल भी यूज नहीं करने, इसको हमें थोड़ी देर बाद ही या तो मंदिर में दान दे के आना है, या हम किसी को भी दान दे सकते हैं, या आपके आसपास कोई गरीब हो उसको भी दे सकते हैं, मतलब किसी को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर में ही दे के आए इनका, जो इनका यूज कर ले आप उसको दान दे देंगे, आंवले जितने भी लिए हैं आपने, ठीक है। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे, फिर हम थोड़े से जो है ना तिल लेके सीधे हाथ में रखेंगे और अक्षय आंवला नवमी की कथा सुनेंगे। तो अक्षय आंवला नवमी की कथा सुनना बहुत जरूरी होती है फ्रेंड्स। एक बार को आप व्रत कर रहे हो या ना कर रहे हो, एकमात्र एक कथा सुनने से ही पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है हमको। तो इसीलिए हमें अक्षय आंवला नवमी की कथा जरूर सुननी है। कथा सुनने के बाद जो हमने सीधे हाथ में तिल लिए थे ना, उन तिल को हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। इधर उधर नहीं करने, हमको भगवान के चरणों में ही उनको छोड़ देना है या जल में डाल देना है। इसके बाद हम कर लेंगे कपूर से आरती। आप चाहें तो उसी दीपक को उठा के जो हमने पूजा स्थल पे रखा है उसी से आरती कर सकते हैं, वरना आप अलग से एक दीपक आरती के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं करूंगी भगवान गणेश की आरती, फिर भगवान विष्णु, फिर माता लक्ष्मी, फिर भगवान शिव की आरती। तो हमें भगवान शिव की भी आरती करनी है इस पूजा में, और आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब जो हमने जल लिया था पूजा में, उसको हमें सूर्यदेव को अर्घ दे देना है उस जल से, और बाकी का जो हमने आंवला लिया है उसको हमें दान करना है। जो फ्रूट्स वगैरह लिए हैं, भोग प्रसाद लिया है, उसको हमें घर में ही बांट देना है। अगर आपका व्रत है तो आप घर में किसी को भी बांट सकते हैं, और आपका व्रत नहीं है तो आप भी इस प्रसाद को खुद खा सकते हैं, ठीक है। अपने बच्चों में बांट दें, घर में किसी को भी आप बांट सकते हैं इस प्रसाद। इसके बाद हम चौकी दिया शांत होने के 2 से 3 घंटे बाद हम उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय।